हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार, कांग्रेस लीडरशिप की देन। सुनील चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यालय में महिला संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने बतौर मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंची। वहां पहुंचने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसके लिए विचार विमर्श किए। वहीं पत्रकारों के वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस की प्रदेश की लीडरशिप ने भाजपा से मिली भगत कर राज्य में तीसरी बार सरकार बनवाए और बाद में अब हुड्डा अपनी कोठी बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाने वालों को सिंदूर की असली कीमत का नहीं पता, तभी तो भाजपा के नेता महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को महिलाओं का सम्मान करने की नसीहत दी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आपके बिना हमारी आवाज़ कहीं तक भी नहीं पहुँच सकती। और झज्जर जहाँ तक पहुँचने का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने हर एक सेल को बहुत मजबूती से आगे लेके जाएं। पहले हमने 22 जिलों की जो अध्यक्षा है वो नियुक्त की। उसके बाद अब हम कैडर को बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए हल्के की तरफ जा रहे हैं। तो हल्का अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए, जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चलन है, हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के, उनकी मंशा को भांप के ही अपने पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। इसी सिलसिले में आज मीटिंग थी, तो मैंने अभी मंच के माध्यम से भी यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं, लेकिन सिंदूर की कीमत क्या है उस चीज़ को नहीं समझ पाते। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं महिलाओं का अपमान करते हैं। रामचंद्र जांगड़ा का बयान आपने सुना होगा। उससे पहले एक बीजेपी लीडर ने जो हमारी एयरफोर्स में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर टिप्पणियां की। तो पहले वो अपने जुबान को संभालें, उसके बाद ये ड्रामे बंद करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा है। जब तक आप आत्मा से महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते तो आपके लिए सिंदूर की कीमत भी कुछ नहीं है। देखिए, ये इनको सिंदूर की कीमत का एक्चुअली पता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि जिनको वो सिंदूर लगा के लेके आए थे उनको वो सिंदूर लगाएं, तो वो शोभा देगा। हम सोचेंगे एक महिला बहन का सम्मान उन्होंने किया है। देखिए, पंजाब ने पानी रोका था और पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। हरियाणा प्रदेश में अगर किसी दल ने पानी लाने के लिए संघर्ष किया, कोशिश की, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें 10,000 क्यूसिक पानी छोड़ना पड़ा। तो जब उन्होंने पानी छोड़ा, उस वक्त उन्हें खुद आत्मा में उन्हें पता चला होगा कि पड़ोसी राज्य का जो दल है इंडियन नेशनल लोकदल, वो बहुत संघर्षशील है। अगर वो ना छोड़ते तो हम रास्ते बंद कर देते। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है, तो मैं यही कहूंगी, जो इकाई भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में बैठी है, कांग्रेस पार्टी की जो इकाई पंजाब में बैठी है, उन्होंने सबने यही कहा था कि हम पानी नहीं देंगे। लेकिन ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं का डिसीजन जो था वो सराहनीय है और इसी वजह से आज हमारे पास पानी। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात ये हो ही नहीं सकती कि नेता प्रतिपक्ष तक वो नहीं बना पा रहे। उसका एक कारण है, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो एक कोठी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक गए हैं। अपनी कोठी बचाने के चक्कर में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने दिया। वहीं पिछले चुनाव में जो नतीजे आए, वो सरासर इस बात को, नकाब को उनके हटा के चले गए। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की वजह से है, ना कि वो उन्होंने कोई ऐसा, जनता बहुत नाराज थी, कहीं ना कहीं बदलाव चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और इनके जितने भी, मैं कहूंगी, इर्द गिर्द जितने भी हैं, उनकी वजह से ये नहीं हो पाया।